इसलिए मैं मुसलमान हो गया। साथ ही साथ उसने कहा, आई एम वेरी लक्की मौलाना, आई एम एक्सेप्ट टू इस्लाम बिफोर मुस्लिम्स। मौलाना मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मैं मुसलमान पहले हुआ, मुसलमानों से मुलाकात बाद में की, वरना किताब पढ़ के मुझे इस्लाम की सच्चाई का यकीन तो हुआ था। मुसलमान को देखकर कभी यकीन नहीं होता जिस मजहब को ये मानता है वो मजहब सच्चा हो सकता है। तो आज दुनिया इस्लाम को सच्चा मानती है, हमारा घिनौना किरदार देखती है, मुदक जाती है। अभी फीफा वर्ल्ड कप हुआ कतर में, शायद 6-7 महीने हुए, तकरीबन 1200 से लेके 1400 हिंदू, सिख और ईसाई लोगों ने इस्लाम कबूल किया। 12 से 1400 लोग। किसने मजबूर किया? आप पगलाए, हमारे हिंदुस्तान में कितने पागल भरे फिरते। अरे लव जिहाद, जबरदस्ती का इस्लाम, धर्म परिवर्तन, बेहूदो। इस्लाम का खुदा, दुनिया का खुदा, इस्लाम का पैगंबर उस मुसलमान को मुसलमान ही नहीं मानते जिसे जबरदस्ती मुसलमान बनाया जाए। ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं। इस्लाम दिलों को इंप्रेस करता है। इस्लाम सच्चाई का मजहब है, इस्लाम हक्कानियत का मजहब है। और मैं अर्ज करूं आपसे, इस्लाम की हक्कानियत इससे बढ़कर क्या होगी? ब्रायन लारा, मोहम्मद अली किले और माइकल जैक्सन, आधा तीतर आधा बटेर जी, माइक टाइसन, सुनीता विलियम, मिस्टर बीन। किसने कहा था मुसलमान हो जाओ? किसी ने मारा वारा था इनको? दौड़ाया था तलवार लेकर के? जी नहीं। दुनिया को पढ़ने लिखने के बाद काबिलियत के नुक्ते कमाल पे पहुंचने दो, इनके बाप को इस्लाम का कलमा पढ़ना पड़ेगा। कम से कम तालीमाते मुस्तफा की रोशनी में हम जिंदगी तो गुजारें यार। दुनिया आज भी इस्लाम को तस्लीम करने को तैयार है। जाज बर्नाशा ने क्या कहा था अल्लामा अब्दुल अली मेठी से? यही तो कहा था कि दुनिया का सबसे अच्छा मजहब इस्लाम है और सबसे बुरे लोग मुसलमान हैं। और साथ ही उसने ये भी कहा था, अगर इसी का नाम मजहब इस्लाम है, अब्दुल अली मेठी जिसकी तबलीग तुम करते हो, तो याद रखना कयामत से पहले तक दुनिया भर को मुसलमान होना पड़ेगा। क्यों? इस्लाम सच्चा मजहब है, ये भावनाओं का मजहब नहीं जी। मेरी भावना है ये मजहब, मेरा कितनी बड़ी पागलपन की बात है। एक चूहा निकलता है अपने सुराख से और ये 6 फीट का आदमी, अरे मेरे देवता, मेरे भगवान, तो अकल मारी गई है चूहे को। तुम मानो नहीं यार, कौन रोकता है? कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, पेशाब, पखाना, शर्मगाह, पेड़ पौधे, सबको मानो। अगर तुम ये तवक्को रखते हो कि मुसलमान भी ऐसा करने लग जाए, मुसलमान मर तो सकता है, तुम्हारे इस जंगलीपन का हिस्सा नहीं बन सकता है। ये पेशानी झुकेगी तो रब्बे कायनात के सामने झुकेगी, कुत्ते, बिल्ली, भेड़ और जानवर के सामने नहीं झुकेगी। हमारी इस बॉडी में, इस वजूद में मेरे रब ने पेशानी को सबसे ऊपर रखा है। खाना खाते वक्त भी झुकाने की नौबत नहीं आती है। रब ने हाथ दिया है। दुनिया का हर जानवर जब तक नाक नहीं रगड़ता है ना, तब तक रोजी नहीं पाता है। मगर ये 6 फीट का इंसान, अल्लाह अकबर, आराम से बैठता, खाना बन के आता है, दस्तरखान लगता है, प्लेट सजाई जाती है, फिर प्लेट में खाना निकालता, फिर हाथ से उठाकर यहां तक लुकमा लेके फिर खाता है। यूं झुका के नहीं खाता है। मतलब ये पेशानी सिर्फ रब के सामने झुकनी चाहिए, किसी और के सामने नहीं। ये रीजन इस बात का है। आज कितने लोग हैं हमारे मुसलमान, पगला गए हो? किसको हाथ जोड़ते हो? अपने आप का मजहब तुम्हें शर्मिंदा कर रहा है। दुनिया इस्लाम की कदर करती है, तुम्हें शर्म आती है दाढ़ी रखते हुए?
कुछ नौजवान कहते अरे मौलाना हम दाढ़ी रख लेंगे तो हमारी शादी नहीं होगी। हमने कहा हमारी बिरादरी जो बैठी स्टेज पे कमारे बैठे हुए हैं, ये सब दाढ़ी वाले माशाअल्लाह, किसी के 4 बच्चे किसी के 5 बच्चे। यार हम तो हमारे 15। लोग इससे ही परेशान हैं। हाँ, तो अर्ज करने का मतलब ये है लोग डर के मारे दाढ़ी देखते हैं। अच्छा हम लोग तो लाइसेंस रखते हैं माशाल्लाह, ऊपर टोपी है नीचे दाढ़ी है, कुर्ता पजामा भी ठाट। अभी 4-5 दिन पहले जब फ्लाइट में बैठा तो 2 पगले थे, तो हम जो आगे निकल गए अपनी सीट से तो पीछे क्या बोलता कि पाकिस्तानी लोग कहां जा रहे हैं। बोलिए बोलिए, जिन पागलों ने इस देश को बेचने में कोई कसर नहीं छोड़ी है वो हमको कह रहे हैं पाकिस्तानी लोग हैं। हम मुसलमानों ने जो कुर्बानियां दी हैं ना इस देश के लिए किसी के बाप ने नहीं दी है। और इस कुर्बानी में इन मदरसों का सबसे अहम रोल रहा है। जिन लोगों को फतवे से बड़ी चिड़े फतवाबाज मुल्ला बेटे, अगर फतवे ना दिए गए होते ना फजले हक खैराबादी तरफ से, तेरा बाप भी इस भारत में आजादी की सुबह नहीं देख सकता। ये फतवा अल्लामा फजले हक खैराबादी ने दिया, जो डॉक्टर नहीं थे, लेक्चरर नहीं थे, प्रोफेसर नहीं थे, मदरसे के मुदर्रिस थे, मस्जिद के इमाम थे, अल्लाह रसूल की बात करने वाले थे, मौलाना थे। उन्होंने फतवा दिया था। खुद तो काला पानी की सजा भुगतने के लिए तैयार हो गए, मगर देश की आजादी में जो सबसे ज्यादा योगदान था वो मदरसा में पढ़ने वाले बच्चों का। दिल्ली की सरहद से लेके लाहौर तक शेर शाह सोरी रोड पर तकरीबन 57,000 उलमाए अहले सुन्नत को अंग्रेजों ने पेड़ों पे लटका कर सोली दी थी। इसमें कोई वहाबी नहीं था, कोई देवबंदी नहीं था, सब सुन्नी उलमा थे। जिस तरह से ये बदमाश गुंडे जो आज काबिज है मुल्क पर ना, ये चमचागिरी और अंग्रेजों के जूते सीधे करते थे ना, ऐसे ही वहाबी भी चमचागिरी करता है। मौलवी इस्माइल दहलवी ने कलकत्ता में तकरीर की थी, ऐसी रू रियायत वाली हुकूमत बरतानिया से जिहाद करना कैसे जायज हो सकता है। बल्कि मुसलमानों पे फर्ज है अगर कोई बरतानिया की हुकूमत पर अटैक करे तो बरतानिया की हुकूमत के साथ मिल करके उसका मुकाबला करें। इन बुद्धुओं ने अब चोला बदल लिया है, अपने मौलवियों का नाम ये हिंदुस्तान की आजादी के हीरो हैं। अबे झूठो, हिंदुस्तान की आजादी का हीरो अल्लामा फजल हक खैराबादी है, आला हजरत के दादा मोहतरम इमाम रजा अली खान है, अल्लामा काफी है, अल्लामा शहीदी है, उलमा अहले सुन्नत है। तुम्हारे ये पागल मुल्ले नहीं है, इन्होंने चमचागिरी की हुकूमत की। मदरसों का बड़ा अहम किरदार है इस देश को बचाने के लिए, इसलिए अपनी हलाल कमाई को मदरसों में दिया करो, अपने पैसों से मदरसों की मदद किया करो। यूं भी जो बेचारे मदरसे सरकारी नहीं हैं, कितनी कम तनख्वाह में लोग पढ़ाते हैं, और हमारा वो बच्चा मदरसे में पढ़ने आता है जो मंद बुद्धि का होता है। हजरत कहीं नहीं चलता जो बच्चा ना एकदम अपाहिज, वो पढ़ने आता है स्कूल छोड़ करके मदरसे। मौलाना साहब हजरत इसको यही डाल लीजिए, ये सामान कहीं नहीं चला, इसको यही डाल लीजिए। फिर भी करम देखिए इन उलमा का, उस मंद बुद्धि के दिल पर 30 पारे की तहरीर लिख देते हैं, वाह वाह, जो माल कहीं नहीं चलता। क्या ये अलमिया नहीं है? जो बच्चा डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, लॉयर बन रहा है, माँ उस बच्चे के लिए 4 बजे उठती है सुबह, पराठा बनाना, आमलेट बनाना, चॉकलेट खरीद के रखे रहना, टिफिन सजाना, सजाना, संवारना, नहलाना, धुलाना, काजल लगाना, सुरमा लगाना, टाई पहनाना, बढ़िया से अप टू डेट बना करके पैसा भी रख देना, बेटे हाँ इसको खा लेना, ये टॉफी तो खा लेना, पैसे भी खर्च कर लेना। अब जब वो सजा के तैयार करती है तब वो गुड्डू के पापा को जगाती, अरे उठिए ना, उठिए ना, टाइम हो गया स्कूल का। वो मियाँ जी ऐसे मसलते उठते, मोटरसाइकिल आधी नींद में स्टार्ट किया से यूं। वो बच्चा जो मदरसे में जाता है, अम्मा ने कभी पराठा नहीं बनाया उसके लिए,
मुशाहदा बयान करो। कोई टिफिन नहीं, ये सन्नर कुरान का 3 बरस पहले का फट गया, 3 बाद का लिए भागा जा रहा बेचारा। बनियाइन फटी फटी है, टोपी है तो है, नहीं है तो सुभान अल्लाह। पिजामा पड़ा हुआ है, चड्डी पहने भागा हुआ आ रहा है। ये दोनों नली यहां तक तशरीफ ले आती बहते बहते। कभी कभी जबान फिर जाती है चाट पोज के अंदर, और कभी कभी पूरा आरा रोड बन जाता है। अम्मा पढ़ने चला जा। ये किरदार उन बच्चों के लिए है जो अल्लाह की पाकीज़ा किताब कुरान पढ़ने आते हैं। ओ बापो और माओ, कान खोल के सुन लो, तुम मरने लगोगे ना, तुम्हारा डॉक्टर कहीं गुर्दा चोरी कर रहा होगा, तुम्हारा लॉयर कहीं काली काली कोट पहन के, काली काली टाई लगा के, काला काला कलम लेके काला काला काम कर रहा होगा, तुम्हारा इंजीनियर कहीं फर्जी दस्तखत बना करके कोई पुल का प्रोजेक्ट पास कर रहा होगा, और तुम मरने लगेगा ना, और माँ तुम मरने लगोगी और तुम्हारी रूह यहां अट गया। अल्लाह बता कल्ला इज़ा बलगति तराकी वकीला मन राक वज़न्नाहुल फिराक वल्तफति साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौम इज़िल मसाक़। हाँ हाँ, जब जान गले में अटक जाए। अम्मा, ओ अबू, जब जान गले में अटकी तो क्या, अरे किसी आप जी को यासीन पढ़ने वाले को बुलाइए ना, कुछ झाड़ फूंक करने वाले। तो ये सारे तेरे डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, फटीचर कहाँ पड़े होंगे? वही लंगड़ा बच्चा, वही एक आंख छोटी एक बड़ी वाला, चड्डी फटी फटी, कुर्ता फटा फटा, दोनों नली चालू चालू, वही कुरान लेके बैठेगा यासीन। अल्लाह, ये मेरा अब्बा, ये मेरी अम्मी जान, मौला अगर इसके इंतकाल का वक्त करीब आया आसानी से रूह निकाल दे, अगर नहीं आया मौला तो इसे शिफा दे दे। कौन करेगा ये? मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा। उस बच्चे के साथ आपका ये दुर्व्यवहार है। कोई चॉकलेट नहीं, कोई टॉफी नहीं। कदर करो अपने बच्चों की।